प्राचीन काल से ही मंदिर हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की आस्था के केंद्र रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के भावों के साथ मंदिर जाता है, वह अपने समस्त मनोभावों को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। लोगों का अटूट विश्वास होता है कि उनके जीवन की सारी परेशानियां मंदिर जाने से समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में होता भी ऐसा ही है। भाव विविधता चैनल में आपका अभिनंदन है। यदि आप जीवन मूल्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाभ उठा सकते हैं। कई बार आपने चमत्कारिक मंदिरों या ऐसे ही सिद्ध देवी स्थानों के बारे में सुना होगा, जहां केवल जाने मात्र से ही लोगों की गंभीर से गंभीर रोग तक ठीक हो जाते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा संभव कैसे होता है। जिन मंदिरों, शिवालयों, शक्तिपीठों अथवा तीर्थ स्थलों में नित्य प्रति जप, तप, पूजा, यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता रहता है, वहाँ दिव्य अलौकिक दैवी ऊर्जा निरंतर ही उत्पन्न होती रहती है और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ वहाँ हमेशा ही विद्यमान रहती है। दैवीय तरंग शक्ति यहाँ के वातावरण में सतत ही संचरित होती रहती है। इन सिद्ध स्थानों के गर्भगृह में देवीय चेतना और प्राण ऊर्जा का इतना तीव्रतम प्रभाव पाया जाता है कि यदि पवित्र हृदय से कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो, जप, पूजा, ध्यान आदि करता है तो वह क्षण भर में ही दिव्य चैतन्य प्राण शक्ति से सराबोर हो उठता है। पृथ्वी में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें यहाँ उपस्थित हो ध्यान, जप, पूजा करने वाले साधक के शरीर के साथ एक विशेष सामंजस्य स्थापित कर उसके शरीर में प्रवाहित होने लगती हैं। इन स्थानों पर विद्यमान ऊर्जा तरंगें मंदिर के शिखर की आंतरिक सतह से टकराकर यहाँ उपस्थित व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं, जिसके प्रभाव से उसे असीम सुख की अनुभूति होती है। जिस समय मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हुआ जाता है, तब इन ऊर्जा तरंगों का एक चक्र चलना प्रारंभ हो जाता है, जो संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर रोम रोम को ऊर्जावान बना देता है। और जिस समय हम मूर्ति के सामने अपने सिर को झुकाते हैं, तो पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा वातावरण की आकाशीय ऊर्जा तरंगें मूर्ति से परावर्तित होकर हमारे मस्तक पर पड़ती हैं, जो हमारे आज्ञा चक्र पर अपना विशेष दैवीय प्रभाव डालती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे ज्ञान चक्षुओं में चैतन्यता आने लगती है। हमारे विचार पूर्ण सात्विक होने लगते हैं और हम असीम शांति का अनुभव करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, उसमें मंदिरों के शिखरों की विशेष भूमिका होती है। आपने देखा ही होगा कि अधिकांश प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर गुंबद, मंडप अथवा पिरामिड के आकार के होते हैं। इन मंदिरों का निर्माण विशेषतः वास्तु को ध्यान में रखकर किया गया है। उज्जैन और ओंकारेश्वर के मंदिर कर्क रेखा के ठीक नीचे स्थित हैं। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, लगभग सभी पृथ्वी के धनात्मक ऊर्जा केंद्र पर तथा ग्रह नक्षत्रों की गति के अनुसार आकाशीय ऊर्जा केंद्र पर स्थित हैं। यही कारण है कि इन सिद्ध स्थानों पर चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं और यहाँ उपस्थित होने वाले लोगों के शारीरिक और मानसिक रोग अनायास ही ठीक हो जाते हैं। अधिकांश प्राचीन मंदिरों की स्थापना पर्वतों अथवा ऐसे स्थानों पर की गई है जहाँ से सघन विद्युत चुंबकीय तरंगें होकर गुजरती हैं। इन मंदिरों में मूर्ति अर्थात विग्रह की स्थापना उस स्थान पर की गई है जहाँ सबसे अधिक चुंबकत्व का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ स्थित तांबे के पाट और तांबे के छत्र द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण और प्रकीर्णन सतत ही होता रहता है। यहाँ जो भी व्यक्ति मूर्ति की परिक्रमा करता है, उसका शरीर इस दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रबल हो जाती है। उसके मानसिक विकार
बहुत हद तक नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसे शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार चमत्कारिक रूप से वह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। मंदिरों में दैवीय चमत्कार होते रहते हैं, जिनका लाभ प्रत्येक वह व्यक्ति उठा सकता है जिसका हृदय पूर्ण शुद्ध हो और जिसका मन परम शक्ति के प्रति आस्था और विश्वास के भाव से ओतप्रोत हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।